और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि भाई अब ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। आप भी गेस करो गाइस कि यहाँ से क्यों ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो गाइस आज मेरे पापा घर जा रहे हैं। ये है अपना नया अकाउंट। एक में प्रॉफिट चलता है तो एक में लॉस चलता है, एक में लॉस चलता है तो दूसरे में प्रॉफिट चलने लगता है। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आपसे का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है वेडनेसडे और मैंने 2 दिन कल ट्रेड किया। परसों तो प्रॉफिट हुआ था अपना ठीक ठाक, और कल मैंने गंदा लॉस कर दिया अपने रियल अकाउंट में। बाकी फंडेड अकाउंट में तो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ही हूँ मैं, उधर कोई दिक्कत नहीं हुई। अब गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि अपना जो रियल अकाउंट वाला है, मैं उसके अंदर जो मैंने कैपिटल डिपॉजिट किया था मैं उसको विड्रॉ मार लेता हूँ और रियल अकाउंट में करना बंद कर देता हूँ ट्रेड। क्योंकि गाइस जब मैं रियल अकाउंट से ट्रेड करना शुरू करता हूँ तभी मेरे साथ उल्टा सीधे ट्रेड में लेने शुरू कर देता हूँ। अभी तक फंडेड अकाउंट में कर रहा था, बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट चल रहा था। जैसे ही मैं उसमें गया रियल अकाउंट में, मेरा सारा रिस्क मैनेजमेंट और रूल्स सब मैं इधर उधर करने शुरू कर दिए। बाकी गाइज आज का मार्केट अच्छा खासा फॉल कर रहा है, बट गाइज मुझे कोई ट्रेड नहीं मिल रहा। यहाँ पे अब देखो इतना फॉल कर दिया, अगर मैं यहाँ पे अभी एंटर भी करता हूँ तो यहाँ से अभी रिवर्सल आने का चांस है। तो देखते हैं कोई बढ़िया सेटअप बनता है गाइज, फिर ट्रेड करते हैं। ऐसे तो नहीं घुसूंगा कहीं भी रैंडम। कल लॉस हुआ इसी रैंडम ट्रेडिंग की वजह से, आज नहीं करूंगा गाइज। देखते हैं गाइज ट्रेड मिलता है कोई तो फिर मैं दिखाता हूँ उसी को। गाइज फाइनली 2 घंटा वेट करने के बाद और ट्रेड ढूंढने के बाद फिर से मैंने एक ट्रेड लगा दिया है AUD USD में। ये देखो गाइज लगभग 1:882 का मतलब रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है। थोड़ी देर बाद और ये ऊपर जाता है, मैं इसको 1:2 तक का कर दूंगा ट्रेड। ये दिखा देता हूँ। ये देखो गाइज अपना MT5 में ये ट्रेड चल रहा है अभी $12 का लॉस है, मतलब इसी कॉस्ट टू कॉस्ट ही है अभी। गाइज शिट यार, मैंने यहाँ पे बाय करना चाहिए था गाइज, मैंने सेल मार दिया है। वेट गाइज मुझे एग्जिट करना पड़ेगा इसको। भाई साहब जहाँ मुझे बाय करना चाहिए था मैं वहाँ सेल करके बैठा था। अभी अगर नहीं देखता तो भाई फिर तो लग जाते। गाइज अभी टाइम हो रहा है 3:24 और मैंने यहाँ पे एक न्यूजीलैंड USD में मैंने एक ट्रेड मुझे दिख रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। जब भी इस एरिया में आया है इसने अच्छा खासा फॉल दिया है, तो फिर से वही एरिया पे आ चुका है। ये मैंने लिमिट ऑर्डर तो लगा दिया है। लेट्स सी, देखते हैं लिमिट ऑर्डर लगता है उसके बाद इसको होल्ड करेंगे लंबा। और ऊपर का इतना छोटा सा ऐसे लगाया है मैंने, 1:7 के अप्रोक्स ट्रेड बनेगा ये। और बाकी ये तो अपना $132 के लॉस में ये वाला चल रहा है अपना, जो मैंने अभी ट्रेड लिया था वही वाला। गाइस मैं ये वाला AUD USD वाला ट्रेंड मैं एग्जिट मारने जा रहा हूँ भाई। जहाँ से मैंने बाय किया वहीं से स्ट्रेट फॉल आ गया है। ऐसा फॉल देख के दिमाग खराब हो जाता है भाई। वैसे जाना तो इसको ऊपर ही चाहिए, बट नाटक कर रहा है। देखो क्या हुआ, इस लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया, मैंने एंट्री ली। आप भी गेस करो गाइस कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। गाइस पता है ना, कभी कभी एक चीज़ ऐसा हो जाता है कि आप कोई भी ट्रेड लो, कहीं भी ट्रेड ले लो और कितना भी एनालिसिस करके ट्रेड लो, आपका लॉस ही होता है। और वो होता है आपका लूजिंग फेज। वैसे टाइम पे आपको मिनिमम ट्रेड करना चाहिए और क्वांटिटी रिड्यूस करनी चाहिए, और उसके अलावा वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। और गाइज आजकल मेरा वही चल रहा है, लूजिंग फेज ही। मैं किधर भी ट्रेड ले रहा हूँ आजकल मेरा लॉस ही हो रहा है 2 दिनों से। आज भी वही हाल है। कल मतलब गंदा लॉस हुआ, मतलब अपने फंडेड अकाउंट में तो लॉस नहीं हुआ था, कल तो मेन अकाउंट में लॉस हुआ था। आज वैसे रियल अकाउंट में ट्रेड किया नहीं मैंने, और अब मैं सोच भी नहीं रहा हूँ कि रियल अकाउंट में ट्रेड करूँ। मैं सोच रहा हूँ फंडेड अकाउंट ही ट्रेड करते हैं यार, बिना फालतू का उसमें लॉस होता है, मेरी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है उसी रियल अकाउंट में जब करता हूँ। जब भी ये प्रोप अकाउंट में किया करता हूँ तो इनमें मुझे लॉस होता है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब कभी नहीं हुई इनसे। गाइज अब आप भी बताओ आपने क्या सोचा था। $212 के अप्रोक्स प्रॉफिट ये दिखा रहा था और अभी देखो $32 पे आ गया है और कैंडल पूरी रिवर्स हो गई। 1 मिनट पे दिखाता हूँ। ये देखो गाइज ऐसे गिरा, एकदम फॉल किया, वापस से रिवर्स हो गया, एकदम चढ़ गया। अब भाई मैंने यहाँ पे SL और इसका TP दोनों चीज़ सेट कर दिया है। अब मैं इसको बार बार नहीं देखूंगा, चलने देते हैं। अब डायरेक्ट शाम को देखेंगे कि ये कहाँ तक पहुँचता है। बार बार देख के कोई फायदा है नहीं। SL लगा पड़ा है, अगर जाएगा तो SL चला जाएगा। कितने डॉलर का मैंने लगाया है, $264 का SL है और 700 का TP है। बाकी TP का तो पता नहीं, मैंने बहुत ऊपर लगा दिया है, बट देखते हैं। बाकी गाइस बाहर आके देखो तो बहुत तगड़ी धूप निकलने लगी भाई। अब तो गर्मी का मौसम आ चुका है लगभग। अभी तो 3:30 बज रहा है दोपहर का और फिर भी इतनी तेज धूप है। अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, 5 बज रहे हैं और मैंने ये पोजीशन ली थी 12:40 पे एक, और 1 बजे 1:16 पे एक और पोजीशन थी, जो कि अभी मेरी सिटी कोस्ट टू कोस्ट ही चल रही इतनी देर से। भाई मैं अभी सो के उठा, देखा भाई पोजीशन ही कहीं नहीं गई, वहीं पे पड़ी है। इतना गंदा साइडवेज मार्केट हो गया है। और गाइज पता है दिक्कत क्या आ रही है, मैं अभी इसको क्लोज करने की सोच रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि गाइज मैंने न्यूजीलैंड में एक लिए और एक AUD USD में लिए, तो दोनों एक ही तरह बिहेव कर रही हैं। जैसे कि अब देखोगे
मैंने एक में सेल किया है, एक में बाई किया है, तो वो दोनों ऐसा हेज हो गया है पोजीशन। मतलब इस एक में प्रॉफिट चलता है तो एक में लॉस चलता है, एक में लॉस चलता है तो दूसरे में प्रॉफिट चलने लगता है। तो मैं अब दोनों पोजीशन क्लोज कर रहा हूँ और जा रहा हूँ बाहर। यार भाई मतलब उस पोजीशन को मैंने लगभग 5 घंटे होल्ड किया। सो गया था मैं लेके स्टॉप लॉस और टीपी लगा के, बट भाई वो वहाँ से हिला ही नहीं, वहीं पे घूमता रह गया। मतलब एक पोजीशन में मैंने सेल किया था, एक बाई किया था, तो दोनों हेज हो गए थे एक दूसरे को ऐसे। गाइस अभी देखो ये नेक्स्ट डे है। मैंने एक ट्रेड ले रखा था, मतलब ऐसी मतलब लिया था हाई क्वांटिटी। वैसे मुझे मतलब 8 लोट से ज़्यादा लेना नहीं चाहिए था, मार्जिन लेवल के अबव मैंने लिया है। और वो इसलिए लिया है ताकि मैं इसको ब्रीच करना चाहता हूँ अकाउंट को। तो फिर मुझे नया अकाउंट मिलेगा, मैं उसमें ट्रेड करूँगा। ये देखो गाइस, मैं ब्रीच करने के चक्कर में इसको होल्ड करके बैठा हूँ, और ये ब्रीच हो जाए अकाउंट तो ये सही है। और गाइस पता है मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी साइकोलॉजी इतनी बिगड़ चुकी है कि मैं क्या बोलूँ। इक्विटी तो मेरा 4700 कुछ पे चल रहा है, 47,000 पे। मतलब 2-3 हज़ार 2,500 के आसपास लॉस में है ये वाला अकाउंट। और इतना रिकवर करूँगा बिना फालतू का, फिर उसके बाद फिर मैं 5,000 एक्स्ट्रा बनाऊँगा। तो इसको ब्रीच ही कर देते हैं, फिर नया अकाउंट मुझे मिलेगा, उसको शुरू करेंगे 50,000 से। बट गाइस मैं ये अकाउंट ब्रीच करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, उसके बाद फिर से अपन बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, और इस बार फंडेड अकाउंट ही पास करेंगे, इसी पे ध्यान देंगे। और गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ इसी ट्रेड के साथ, और मैं इसको ब्रीच कर दूंगा गाइस। मतलब कि अभी इतना लॉस चला, मुझे 2,500 लॉस करना है। और आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, कल भी ट्रेड रहेगा, तो कल तक मैं तो ब्रीच ही कर दूंगा इसको। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन ब्रेक लूँगा मैं, और उसके बाद सही से डिसिप्लिन में आके ट्रेड करना फिर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइज, बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं गाइज आपसे को ब्रेक के बाद मंडे को। तब तक के लिए बाय। 2-3 दिन ब्लॉग नहीं आएंगे, कोई भी वीडियो नहीं डालूंगा। बाकी देखो जानबूझ के जब मैं लॉस करना चाह रहा हूँ तो बार बार रिवर्स हो रहा है अभी। सो हेलो दोस्तों, तो गाइज ये ब्लॉग 2-3 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है। मतलब जब मैंने ट्रेडिंग से ब्रेक लिया था उसके 2-3 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है। मुझे याद आया कि भाई मैंने बोला था कि मैं ट्रेडिंग से ब्रेक पे हूँ, बट भाई मैं ब्लॉग से थोड़ी ब्रेक पे हूँ, ब्लॉग तो कर ही सकता हूँ ना। गाइज अभी मुझे काम ये है कि मेरे पापा को जाना है घर, थोड़ा सा ब्रेक पे। जब तक वो घर पे रहेंगे, मतलब 1 वीक के लिए, जितना दुकान का काम है और सारी चीजें हैं वो चीजें मुझे खुद संभालनी पड़ेगी। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने पापा के साथ एक चार्जर लेने जाना है। उनका OnePlus का चार्जर था जो कि खराब हो गया है, वो और कहीं मिलेगा नहीं, सिर्फ वहीं मिलेगा OnePlus के स्टोर पे। ओरिजिनल चार्जर चाहिए तो वहीं मिलेगा। तो गाइस चलते हैं, अभी चार्जर लेके आते हैं। वही इधर को आधी मौसमी देके मार करा दिया, पंगा हो गया भाई आज। ये पीनट बटर भी बहुत दिनों से रखा हुआ था रूम पे, आज चलते हैं शॉप पे। बनाना शेक जब बनाऊंगा तो उसमें डाल के इसको पीऊंगा। कपड़े दिला के लेके आता हूँ, ठीक है? हाँ चलो मस्त। रुक जा 2 मिनट काम धंधे का टाइम है। तो गाइस आज मेरे पापा घर जा रहे हैं, तो अभी शाम का टाइम हो चुका है। 7:30 बजे यहाँ से निकलेंगे, 7 बजने वाले हैं। तो पापा को भेज देते हैं, 1-2 हफ्ते में वो फिर वापस आ जाएंगे। तो भाई लोग अपना ये नेक्स्ट डे है, और कल मैंने आपको दिखाया था मेरे पापा चले गए घर। तो अभी मुझे अपनी सारी शॉप पे मुझे खुद जाना पड़ेगा, वहाँ से सेल वेल जितना होता है पैसे लाने पड़ेंगे, और सारी दुकानों का देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या पोजीशन चल रही है। अभी तो मैं बाइक से हूँ। बाकी गाइस आज संडे, तो आज मुझे कोई ट्रेड व्रेड करना नहीं है। और बाकी अपना जो ब्लूबेरी वाला अकाउंट था मैंने रिन्यू करवा लिया है, अपने पास अकाउंट आ गया है, जो कि मैं आपसे को शाम तक दिखा दूंगा। तो गाइस अभी मैं नहा वहा के आ गया हूँ, और मैंने आपसे को बोला था ना कि मेरे पास ब्लूबेरी का फंडेड अकाउंट जो था वो आ चुका है, और मैंने उसके अंदर एक ट्रेड भी किया था, और नया अकाउंट है अपने पास। अब उसमें फिर से ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं उस अकाउंट को भी दिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर इस ब्लॉग को एंड कर देता हूँ। तो गाइस ये है अपना नया अकाउंट, जिसमें कि मैंने एक ट्रेड भी लिया था, यानी $451 मैंने ये प्रॉफिट बनाया था। एक ही ट्रेड किया था मैंने, और ये पिछला अकाउंट था जो कि मैंने ब्रीच कर दिया है, वही वाला अकाउंट है, अपग्रेड करवाया है मैंने इनसे। गाइस देखो बात ये है ना कि मैं किसी से भी अकाउंट अपना अपग्रेड करवा सकता हूँ। मैं 2-3 फंडेड अकाउंट के साथ मैंने पार्टनरशिप किया था। बट गाइस पता है ना, ब्लूबेरी का अकाउंट मुझे सबसे अच्छा लगता है, और ऐसा नहीं है कि भाई ये इन्होंने मुझे प्रमोट करने के लिए दिया है तो बेकार है।
भाई मुझे सबसे अगर बेस्ट अगर कोई भी फंडेड अकाउंट अगर लगा है तो वो ब्लूबेरी ही लगा है आज तक, इस वजह से मैं इसको ही यूज करता हूँ। बाकी गाइज अगर मैं ट्रेड दिखाऊं तो मैंने इसके अंदर एक ही ट्रेड किया था गाइज। ये देखो 2 ट्रेड यहाँ पे दिख रहे हैं, ये दोनों एक ही ट्रेड था, मैंने क्वांटिटी ऐड करी थी। मैंने इसमें 4 लोट पहले सेल मारा था, उसके बाद फिर थोड़ा सा इसने पुल बैक लिया तो मैंने 1 लोट और सेल मारा था, मतलब ये दोनों मिला के एक ही ट्रेड थे। और बाकी गाइज मैं इसके अंदर ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा। तो भाई वैसे तो आज संडे है तो आज ट्रेड करना नहीं है, और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि भाई अब ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, और कमेंट कर रहे थे, कमेंट में पूछ रहे थे कि क्यों नहीं डाल रहे हो ब्लॉग। तो भाई मैं ब्रेक पे था ट्रेडिंग से थोड़ा, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से रिस्टार्ट करेंगे अपना ट्रेड, वापस से शुरू करते हैं। तो गाइस चलो अपना ब्रेक कंप्लीट हुआ, अब आज संडे है, कल मंडे है, कल से मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा, जो कि आप सबको कल अगले नए ब्लॉग में मिल जाएगा। ये ब्लॉग तो मैं यहीं पे एंड कर दूंगा आज। और बाकी गाइस अब मेरे पास सिर्फ ट्रेड ही नहीं करना रहेगा, और भी बहुत सारे चीजें काम करना पड़ेगा, जो कि मैं आप सबको दिखाऊंगा भी। बाकी गाइस जो मैंने गिवे वाली वीडियो बनाई थी, उसमें अगर आप सबको पार्टिसिपेट करना है तो जाके एक बार कमेंट कर दीजिएगा। उसके अंदर बहुत कम ही बंदों ने पार्टिसिपेट किया है, तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका मैं गिवे विनर इसी वीक अनाउंस करने वाला था, बट गाइस थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मैं ब्रेक पे आ गया। अब उसका विनर मैं अनाउंस करूंगा, आई थिंक नेक्स्ट वीक संडे को कर दूंगा, जो कि मैं आप सबको बता दूंगा। तो गाइस ठीक है, बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर कल से नए ब्लॉग के साथ, और नए प्रॉफिट के साथ, नए कमबैक के साथ, और नए डिसिप्लिन के साथ। ठीक है गाइस, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड कीप वॉचिंग मी गाइस, थैंक यू सो मच।